यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निम्न व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे करना है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आप बॉक्स में बाकी नंबरों को देखें कि किस प्रकार से आए हैं, उसी प्रकार से ये नंबर भी आएगा। यदि हम 4 की बात करें तो देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर देखें 3 में 1 प्लस करें तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16। अगला 4 में 1 प्लस करें तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर यहाँ पर देखें 5 में 1 प्लस करें तो 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। दिए गए विकल्प में बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 2 इंटू 3 करिए, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। फिर अगले 2 नंबरों का गुणा करिए, 6 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 18 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया। अगले 2 नंबरों का गुणा करेंगे तो 18 छंग कितना हो गया 108, ये हो गया। अगले 2 नंबरों का गुणा यदि हम करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1944 यानी 1944, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1944। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि बाकी नंबर कैसे आए हुए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर गौर से तो यहाँ पर एक जो लिखा है, एक के सामने देखिए 3 लिखा हुआ है। इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, 1 इंटू 2 करेंगे तो 1 दूनी हो गया 2, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम इसके सामने वाले नंबर को देखिए, यहाँ पर करेंगे कितना है 4 है यहाँ पर, तो 4 अब यहाँ पर दिया है देखिए तियाँ करना पड़ेगा, 4 तियाँ 12 प्लस यहाँ 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इसके सामने देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, 9 इंटू कितना करना है यहाँ पर 4 करना है, 9 चौक 36 और प्लस कितना करेंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 39। फिर अगला देखिए यहाँ पर लिखा है 16, तो 16 इंटू हम करेंगे कितना 5 और प्लस यहाँ पर कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 84। फिर से समझिए, देखिए 1 दूनी 2 प्लस 1 किया तो हमने कितना आ गया 3। अब यहाँ पर एक एक बढ़ाते जाना हमें, 4 तिहाई 12 प्लस करेंगे 2, एक यहाँ भी बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14, 9 चौको 36 प्लस 3 करेंगे तो 39, 16 पंजे 80 प्लस 4 करेंगे तो 84। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर लुप्त पद आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये बाकी नंबर कैसे आए हुए हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 51, और 6 का स्क्वायर करिए 36 में 4 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा 40 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में कितना जोड़ने की 28 आ जाए, 25 में जोड़ना पड़ेगा 3, और दिए गए ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं 3 अगर जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यदि हम देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसलिए जो ऑप्शन है ए वाला है वो सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखें कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। पहले इन दोनों को अध्ययन करिए, आप इन दोनों को देखिए कि इनमें नंबर कैसे आए हैं, उसी प्रकार से ये भी आएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30। अब 8 से देखिए तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 8 पंजे 40, यानी 2 बार 3 बार और 5, फिर 2 3 और 5। तो यहाँ पर देखिए कितना रखें कि कितने का 2 गुना और फिर यहाँ 3 गुना और ये 5 गुना हो, तो ऑप्शन से यहाँ पर हम रख सकते हैं 12। तो अगर हम 12 रखेंगे तो देखो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 पंजे 60। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन जो बी है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, और 4 और 8 4 12, 12 और 3 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, और 9 और 7 और 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 9 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, तो यहाँ रख देते हैं हम ऑप्शन से 6। अब देखिए तीनों तरफ से यदि हम जोड़ रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 15, तो यानी कौन सा ऑप्शन रख दें कि 15 हो जाए, तो ऑप्शन यहाँ पर ए रखना पड़ेगा यानी कि 6। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, अगला टर्म मिलेगा यहाँ पर 16, और 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 और यह 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यदि गौर से देखें तो ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर होता है 10, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, ई का नंबर होता है 5 और एल का नंबर होता है 12, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बीच का नंबर मिल रहा है यहाँ पर 17। अगर इसका नंबर देखें तो होता है 10, इसका नंबर होता है 14, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 24 मिल गया। यहाँ पर नंबर होता है 3, तो यहाँ पर 3 में हम कितना जोड़ दें कि 29 मिल जाए, तो 3 में हमें जोड़ना पड़ेगा 26। तो 26 पे कौन सा अक्षर आता है,
तो वो आता है जेड, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी 125 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा, सबको यदि हम जोड़ दें, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, 169 में से 1 कम कर दीजिए तो आएगा 168। यदि यहाँ बात करें तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 1 कम करके लिखना है तो 120 आ जाएगा। अगर यहाँ देखें 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 195, इसलिए आंसर बी वाला सही होगा। यहाँ हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए आपकी ये बीच वाला अंक कैसे आया, उसी तरह से ये भी अंक आएगा। अगर देखा जाए तो 8 नाम कितना होता है 72, इन दोनों का गुणा करेंगे, और 7 छंग कितना होता है 42, और 72 में से यदि हम 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें 6 नाम कितना होता है 54, और 5 तिहाई कितना होता है 15, यदि दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा 39, इसलिए आंसर जो है ए वाला सही होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है क्या आएगा। तो इसके लिए पहले इन दोनों को देखिए कि किस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आएगा। अगर देखा जाए तो एक ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, ठीक है, और यहाँ ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। तो एक ट्रिपलेट और याद रखिए, ट्रिपलेट क्या होता है 8, 15, 17, 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर हम आपको याद नहीं है तो उसका तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, कि हमें एक फार्मूला याद होगा पाइथागोरस प्रमेय का, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो याद रखिए इन दोनों का जो स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होगा। इसी तरह से इसको भी आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी 13 का स्क्वायर 169 आता है, और दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा। अगर यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो जो 17 का स्क्वायर होता है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर को रखना है कि दोनों के वर्गों का योग यदि हम जोड़ें तो वो कर्ण के वर्ग के योग के, बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर माना आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसके ट्रिपलेट याद रखें, तो 8, 15 और 17 ट्रिपलेट को आप याद रखें, तो कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस वैल्यू को ज्ञात करने से पहले आप इन दोनों वैल्यूओं को देखिए कि ये किस तरह से आए हैं, उसी प्रकार से ये भी आएंगे। अगर गौर से देखें तो यहाँ तो देखिए, तो ये दोनों यदि हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, देखिए 52 मिल रहा है, 1 और 1 से 2 मिल रहा है, और ये 3, 2, 5। अगर इन दोनों को जोड़ दें, देखिए 6 और 9 कितना हो गया, ये आपका 15 की 5 बच गया, और ये 4, 3, 7 और 1 8, ये यानी ये सेम मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और यहाँ पर 8 और 1 कितना हो गया 9, 99। इन दोनों ऊपर की वैल्यूओं को जोड़ने से नीचे की वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए आंसर जो होगा डी वाला सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, इस हिंट से आप सोचिए कि इसका नंबर क्या आएगा। अगर देखें 5 और 6 का यह हम गुणा करेंगे तो कभी भी 42 नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना है। तो 5 से 1 बढ़ा के देखिए आप 6, और 6 से 1 बढ़ा दीजिए तो 7, और 6 7 कितना होता है 42, देखिए 42 हो गया। यहाँ 2 से 1 बढ़ा दीजिए तो 3, 8 से 1 बढ़ा दीजिए कितना होता है 9, और 9 तियाँ कितना होता है 27, 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5, 9 से 1 बढ़ाएंगे तो 10, दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 50, 7 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 8, 0 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 8 एकम कितना होगा 8, इसलिए आंसर सी वाला सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो याद रखिए पहले इन दोनों को हिंट देखिए, इसमें कुछ ना कुछ हिंट छुपी होती है जिससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 8 तियाँ कितना होता है 24 होता है, और 24 तियाँ कितना होता है 72 होता है, 72 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें 12 तिहाई 36 होता है, 36 गुणा 3 में करेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो 324 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें हिंट मिल गई, तो यहाँ भी आप गुणा करके देख लीजिए। 14 तियाँ 42 होता है, 42 का गुणा 3 में करेंगे तो 126 आएगा, 126 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 3 से गुणा करके आप देख सकते हैं 3 छंग 18 आ गया। ये देखिए 18 इकाई अंक पे आएगा, तो ये 3 छंग 18 की 8 हासिल बच गई 1, और कितना बचा 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, 378 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला
सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो नंबर हैं, सबसे पहले अगर आपने वर्ग और स्क्वायर याद नहीं किए हैं तो सबसे पहले वर्ग और स्क्वायर जो हैं, क्यूब वगैरह हैं जो नंबर के, वो आप याद कर लीजिए। उससे आपको आसानी होगी चीज़ों को पहचानने में। देखा जाए तो ये यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निम्न में से ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का क्यूब है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक क्यूब होता है किसका, एक का। एक का क्यूब कितना आता है, एक ही आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक। लेकिन 3 किसी का क्यूब होता नहीं है, 9 तो स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 7 किसी का क्यूब होता नहीं है, इसलिए आंसर ए वाला जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लॉजिक क्रिएट करें, थोड़ा सा देखें कि कैसे हो सकता है। पहले ये ज्ञात करना है तो पहले इसको देखो कैसे आया। इसको यदि हम देखें, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करके देखिए आप कि कैसे आया ये नंबर। अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 प्लस यदि हम 34 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। 42 का आधा कर दीजिए, कितना मिल गया, 21 मिल गया। इसलिए देखिए यहाँ पे सही है। चलिए इन दोनों को भी जोड़ के देख लीजिए, 27 प्लस हम करेंगे 53। जब इनको जोड़ेंगे तो आप ये हो जाएगा 7 और 3 10 की जीरो हासिल बच गई, और 1 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, 80 हो गया। 80 का बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 40। इसलिए ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले बाकी नंबरों को आप गौर से देखिए कि ये कैसे आए हुए हैं। इस लाइन के और नंबर भी आपको दिए गए हैं, तो या तो इस लाइन में देखिए आप कि ये सब छोटे नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। तो कुछ लॉजिक यहाँ से आपको हिंट मिल गई। अगर देखा जाए तो देखिए 6 और 6 3 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19। इन दोनों का गुणा करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। 6 3 18 और 1 19, 7 चौक 28, 28 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, और 5 दूनी 10, 10 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए 12 तिहाई 36 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो रख दें और गुणा करने पर ये आएगा। तो यहाँ ऑप्शन से हम देखें, अगर 15 रख के देखते हैं तो 15 सत्ते कितना होता है, 105। यानी नीचे की दोनों संख्याओं का गुणा करने से ऊपर वाली संख्या मिल रही है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, सी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिया है, ये नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे यहाँ का नंबर ज्ञात करना है तो सबसे पहले फोकस करो कि ये दोनों बीच के नंबर कैसे आए हुए हैं। अगर हम देखें तो देखो 6 और 4 10, 10 और 9 कितना होता है, 10 और 9 होता है 19। लेकिन यहाँ तो 38 दिया है, यानी ये 19 का डबल किया गया है। सबको जोड़कर, यानी 4 प्लस 6 और प्लस कितना हो गया आपका 9, सबको जोड़कर इनका क्या कर दो आप, डबल कर दो। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब देखें 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 हो गया 20, 20 को 8 में जोड़ेंगे, 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28, 28 का दोगुना होता है 56। इसलिए ये भी यहाँ पर देखिए ट्रिक अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इन सबको जोड़ दीजिए, 12 और 12, 12 और 11, 12 दूनी 24, एक कम 23, 23 और 10 कितना हो गया 33, 33 और 3 हो गया 36, 36 का डबल कितना होता है 72। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। सबको जोड़कर डबल कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा, यानी आंसर कौन सा होगा, ए वाला 72। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वैल्यू कैसे आई है, या तो आप कोई और भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए इस एक ही सवाल को कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसको हम एक बार से जोड़ के देखते हैं तो देखिए 7 और 3 10 हो गया, 10 और 10 20, यानी 2 22 हो गया, 22 और 10 32, 32 और 4 कितना हो गया 36 हो गया। देखिए सबको जोड़ने पर ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, बीच वाली वैल्यू। तो अगर हम देखें यहाँ कितना हो रहा है, 9 और 11 कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 और 16 कितना हो गया, 20 10 हो गया कितना 30, 30 और 6 36, 36 में कितना जोड़ें हम कि 54 मिल जाए। तो 54 हमें पाने के लिए यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन से क्या जोड़ना पड़ेगा, 18। तो ये हो गया आपका 36 प्लस हो गया 18, तो ये हो गया कितना 54 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 8 ये हमने जोड़ दिया कितना 4, और ये हो गया 5, यानी 54 हो रहा है। यानी इसलिए आंसर सही होगा आपका बी वाला। अब एक दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका कैसे हम ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, ये वैल्यू ज्ञात करना है, तो पहले ये देखो कि ये वैल्यू कैसे आई है। तो सबको यदि हम जोड़ें और यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, अगर तो सबको जोड़ने के बाद इसमें से घटा दो तो ये वैल्यू मिल रही है। इसी तरह सबको जोड़ने के बाद ये बीच वाली वैल्यू में से घटाएंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप गौर करिए कि जो बाकी दो वैल्यू हैं ये किस तरह से आई हैं।
अब इस प्रश्न को सॉल्व करते समय देखिए, सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। यदि सबको हम जोड़ दें तो सबको देखिए 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और 25 50, 50 और 49 कितना हो गया 99। देखिए बीच की वैल्यू मिल रही है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हमको पता चलेगा कि ऐसे करना है, तो देखिए वो चीज़ आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वो सब नहीं कर सकता कैलकुलेशन यहाँ पर कि आपकी वीडियो लंबी हो जाए, वो आपको करके देखना पड़ेगा और लास्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। फिर जैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर सबको जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि 114 यानी 114 मिलेगा। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यदि सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 164, इसलिए आंसर बी वाला सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से कुछ हिंट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36 होता है, 18 तियाँ 54 है, 18 चौका 72 है, 18 पंजे 90 है। यहाँ पर भी देखिए 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 24 चौके 96 और 24 पंजे 120। यानी ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिसका दोगुना हो जाए 62। तो 31 यदि हम ऑप्शन से रखते हैं, 31 रखते हैं तो देखिए 31 दूनी होता है 62, 31 तियाँ 93, 31 चौके यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 124, 31 पंजे यदि हम करेंगे तो 155 होगा। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही है। यदि वीडियो आपने गौर से देखी होगी तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं आंसर क्या है।